Please subscribe to the Natural Health Official YouTube channel and hit on bell icon for daily updates. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेचुरल हेल्थ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका मेज़बान इरफान पाशा हाजिर खिदमत है। नाजरीन, शहद और लीमू के फ़वाइद यूनिवर्सल है। शहद हमें कौन कौन से ग़िज़ाई अज्जा देता है और लीमू का रस हमारे जिस्म में क्या तब्दीलियाँ पैदा करता है, आज हम आपको अहम मालूमात से आगाह करेंगे। जब तक आप खुद सेहतमंद नहीं होंगे तब तक एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के काबिल नहीं होंगे। शहद और लीमू का ये मिक्सचर आपके मैदे को सुकून पहुंचाने के साथ मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा। इसकी वजह से आपका मैदा मुस्तहकम रहेगा और तमाम दिन इसमें पहुंचने वाली ग़िज़ा बआसानी हज़म होती चली जाएगी, जबकि पेट में गैस या कब्ज़ के मामलात भी ठीक हो जाएंगे। गरज ये निज़ाम हाज़मे के अफ़ाल को दुरुस्त और बेहतर रखता है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा। कोई भी नहीं चाहता कि वो बीमार पड़े। अगर आप भी बीमार होने से बचना चाहते हैं तो फिर बीमारियों से लड़ने वाली अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी इम्यूनिटी को बढ़ाना या कम अज़ कम इसे बरकरार रखना होगा। इसके लिए आपको वक्त निकालकर रोज़ाना 1 गिलास पानी में शहद और लीमू मिलाकर पीना होगा। लीमू में विटामिन सी होता है जो दमा यानी एस्थमा, नज़ला, ज़ुकाम और फ्लू के खिलाफ हैरत अंगेज़ काम करता है। तेज़ाबियत की सतह बरकरार रहना। जब आपके जिस्म में तेज़ाबियत बहुत बढ़ जाती है तो इससे इन्फेक्शन होने का ख़तरा बढ़ जाता है। अगर आप लीमू और शहद मिलाकर पानी पिएंगे तो इससे तेज़ाबियत कम होने में मदद मिलेगी या तेज़ाबियत मौजूद सतह पर रहेगी। इसकी वजह यह है कि लीमू के अंदर मौजूद सिट्रस और एक्सॉर्बिक एसिड खून में शामिल होकर इसकी सतह को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। आप जब रोज़ाना लीमू शहद वाला पानी पिएंगे तो आपको खुद अपने अंदर तब्दीली महसूस होगी। बड़ी आंत की सफाई। ग़िज़ा को हज़म करने के दौरान इसके ज़र्रात आंतों में फंसे रह जाते हैं जिनमें इजाफा होता रहता है। शहद और लीमू मिले पानी का 1 गिलास पीने से ये सारे ग़िज़ाई ज़र्रात साफ़ हो जाते हैं जिससे आंतें दुरुस्त हालत में रहती हैं। हाइड्रेशन में बेहतरी। ये बात तो सभी जानते हैं कि आपके जिस्म को तमाम दिन पानी यानी हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है। पानी की कमी की वजह से जब सुस्ती और काहली होती है तो इससे दौरान खून पर दबाव बढ़ जाता है और कब्ज़ की शिकायत होने लगती है। इस किस्म के मसाइल का हल मौजू मिक़दार में लीमू और शहद मिलाकर पानी पीने में ही है। वज़न में कमी। अगर आप अपने वज़न में कमी लाना चाहते हैं तो लीमू और शहद मिला पानी इस हवाले से आपकी मदद कर सकता है। ये जिस्म के फाजिल चर्बी घटाने और वज़न में कमी लाने के लिए बेहतरीन मशरूब है। शहद में मीठा तो काफ़ी मिक़दार में होता है लेकिन इसमें कैलोरीज़ की मिक़दार बहुत कम होती है। इसमें मौजूद नमकियात और विटामिन मैदे को भरा होने का एहसास दिलाते हैं जिससे भूख भी जल्दी नहीं लगती और आप ज़्यादा खाना भी नहीं खाते। जिल्द के लिए बेहतरी। लीमू और शहद दोनों में खून साफ करने की सलाहियत पाई जाती है। इनसे जिस्म में मौजूद मुज़र सेहत कीमियाई मादों के इखराज में भी मदद मिलती है जिसके बाद जिल्द साफ और शफाफ होने लगती है और नया निखार आ जाता है। लीमू जिल्द को जिला बख्शने के लिए भी मशहूर है। चाय से निजात। जब आपको सुबह उठने के बाद अपना सर भारी महसूस होता है तो आप इससे निजात पाने के लिए चाय या कॉफ़ी इस्तेमाल करते हैं। ताहम इसकी जगह निहार मुँह लीमू और शहद का पानी पीने से आपकी तवानाई में इजाफा होगा और आप खुद को चाक चौबंद महसूस करेंगे। इसके नतीजे में आपको चाय या कॉफ़ी की तलब भी नहीं होगी। खांसी का सद्देबाब। खांसी और सांस की दीगर अलामात में आपको शहद और लीमू का मुरक्कब इस्तेमाल करना चाहिए। इससे सांस की नालियों में होने वाली जलन दूर होती है और निज़ाम तनफ़ुस को बैक्टीरिया और इन्फेक्शन से महफूज रहने में भी मदद मिलती है। दीगर फ़वाइद। शहद और लीमू में इलेक्ट्रोलाइट्स, पोटाशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम पाए जाते हैं जो जिस्म को तरोताज़ा और सेहतमंद रखते हैं। इसके अलावा ये जिगर की सफाई करने, गले के इन्फेक्शन और सोजिश से निजात दिलाने, जिस्म के लिए फ़ायदेमंद एंटीऑक्सीडेंट पैदा करने, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखने, हामिला माओं को वायरस और फ्लू से बचाने, सीने की जलन ख़त्म करने, दांतों और मसूड़ों को सेहतमंद रखने में मदद करते हैं।
ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ لیمو اور شہد کے کس قدر فوائد ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ اس نسخے کو آپ ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اور دوسروں کو بھی یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں گے۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور کمنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔